जो पढ़ रहे थे लोग, तो वो उसमें एक टॉपिक ही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माने इलेक्ट्रिसिटी के चलते मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, यही ना। मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है किसके चलते? इलेक्ट्रिक करंट के चलते। अब उल्टा, अब इसी के जस्ट रिवर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से समझना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के चलते मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिज्म के चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते अब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से बात समझना, ये एक फेनोमेना है। मतलब माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसको इम्पोज किया था, माइकल फैराडे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, उसके बारे में हम पढ़ते किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कौन डिस्कवर किया था? एच.सी. ओरस्टेड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला कौन है? माइकल फैराडे। तो ये सबसे पहले वो देखे थे। ध्यान से बात समझो, एक बात हम समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में ही पढ़े थे, गैल्वेनोमीटर। वो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। अगर सर्किट में या फिर किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हम फिट किए हैं, एकदम कम अमाउंट का भी अगर करंट पास करेगा तो डिटेक्ट करेगा भाई करंट पास किया है। तो वो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी सर्किट से पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर पकड़ लेगा भाई करंट इसमें से थोड़ा ही सही करंट गया है। तो करंट को क्या करता है कि डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो माइकल फैराडे ने देखा कि जब किसी सोलेनॉइड के अक्रॉस मैग्नेट को मतलब लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो मूव कराया जा रहा है, तो जब किसी सोलेनॉइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आ रहा है तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। और वो इसी फिनोमेना को नाम दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ध्यान से समझो कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कब है? कब वेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब किसी भी सर्कुलर लूप या सोलेनॉइड से सोलेनॉइड के अक्रॉस हम सोलेनॉइड और मैग्नेट ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ये दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन का मतलब समझ आ रहा है? अगर ये सोलेनॉइड रेस्ट में है तो इसको मोशन में, अब चाहे इसके करीब लेके जाओ चाहे इससे दूर लेके जाओ, समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, वो नजदीक आएगा तभी बदल रहा है, घट रहा है, और दूर जाएगा तभी भी क्या हो रहा है कि बदल रहा है, घट रहा है। ठीक है। या अगर मैग्नेट रेस्ट स्टेट में है तो सोलेनॉइड अगर नजदीक आएगा तो वो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। और सोलेनॉइड दूर जाएगा तब वो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। हाँ, अगर दोनों ऐसे है तो और ये अच्छा है, स्पीड में दोनों के तरफ से चेंजिंग हो रहा है और दूर जाएगा तब होगा। तो या तो एक रेस्ट में हो, एक मोशन में हो, या ये वाला दूसरा वाला रेस्ट में हो, पहला वाला मोशन में हो, या दोनों मोशन में हो। हाँ, ऐसा नहीं हो कि ई भी रेस्ट में है और ई भी रेस्ट में है। अगर दोनों रेस्ट में हो जाएगा तो इसके क्रॉस इसमें रिलेटिव मोशन होगा क्या? नहीं होगा। या अगर दोनों सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जाए तो दोनों के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? या सेम वेलोसिटी से ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस उतना ही बना हुआ है। दोनों मोशन तो कर रहा है लेकिन रिले इसके रेस्पेक्ट में इसका और इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमको कौन वाला मोशन चाहिए कि कैसा भी हो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। अगर सेम स्पीड से एने या सेम स्पीड से एने जाए दोनों तो मूव करेगा लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हमको रिलेटिव मोशन चाहिए कि कुछ ऐसा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा भी रहा है तो अलग अलग स्पीड से जाए, एगो फास्ट एगो स्लो। रिलेटिव वेलोसिटी हमको चाहिए, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तब जाके क्या होगा कि उस
सोलेनॉइड के क्रॉस जब मैग्नेट मूव करेगा तब करंट इंड्यूस होगा। होता क्या है कि जब सोलेनॉइड के क्रॉस मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेट के मूव करने से सोलेनॉइड में या सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रो ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमोटिव कहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते रहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म हालांकि पॉपुलर भी है, ईएमएफ ही बोल देते हैं। मतलब शुरू में मान लो कि मैग्नेट नहीं है हमारे पास, ध्यान से बात समझना, हमारे पास मैग्नेट अभी नहीं है, सिर्फ क्या है सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का करंट कैरिंग सोलेनॉइड, क्योंकि बैटरी तो है नहीं, बिना बैटरी का तार में करंट की बात कर रहे हैं, बैटरी हमारे पास कहीं अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या अवेलेबल है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है नॉर्मली ये हेलिकल कंडक्टर है, इसके अलावा और दूसरा क्या है, और वो कंडक्टर में जब बैटरी नहीं लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेट हुआ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ है क्या, और करंट कब आएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा तब, एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लो पोटेंशियल, तब ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा और तार में करंट आ जाएगा, यही होता है ना। तो होता क्या कि अभी तो नॉर्मल हमारे पास सोलेनॉइड है, जब सोलेनॉइड है उसमें करंट मारेगा क्या, कंडक्टर लेंगे छूने पर करंट मार देगा, नहीं मारेगा, करंट मारेगा कब जब बिजली में लगाएंगे तब, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया, अब उसमें करंट आने लगा। होता क्या है कि जब किसी सोलेनॉइड से हम मैग्नेट को लेके आए या लेके जाएं, ठीक है, जब किसी सोलेनॉइड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, देखा सर अभी यहाँ पे है कोई मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नेट के जैसा बिहेव कर, सोलेनॉइड मैग्नेट के जैसा बिहेव कब करता है जब उसमें करंट कैरी करेगा तब ना करेगा, हम क्या बोले करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट पड़े हैं, ये तो करंट कैरी कर नहीं रहा है, करंट अगर रहे तो स्ट्रेट वायर भी मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा, तो सर्कुलर वायर भी मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा, और सोलेनॉइड तो मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा ही करेगा, लेकिन करंट कैरिंग नहीं है, नॉर्मली वो कंडक्टर है, उसके अलावा कुछ है, नॉर्मली को मेटल ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है, उसके अलावा कोई दूसरा चीज वो नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई मैग्नेट यहाँ पे है तो अगर हम ये बोलेंगे कि सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड में है, इस मैग्नेट में क्या ना मैग्नेटिक फील्ड में है, अभी तन कैसा है, जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड लेंस के ज्यादा प्रकोप में आएगा, और ही नजदीक आया अब ये इसके ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के और ही पास में आ गया, अब इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में सोलेनॉइड आ गया। तो जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक आ रहा है इसके अंदर में इस मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और दूर जाएगा इसके अंदर में इस मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रहा है, बढ़े या घटे चेंजिंग होना चाहिए। जब सोलेनॉइड और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, सोलेनॉइड और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तब उस सोलेनॉइड में पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है, कम ही सही पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा तो चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो कंडक्टर में करंट आ जाएगा, बिना बैटरी का करंट आ जाता है, इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो हम पढ़े क्या कि जब सोलेनॉइड और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होता है तब क्या होगा, सोलेनॉइड के अंदर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे इंड्यूस्ड, पहले से बैटरी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस सेट नहीं कर रहे हैं, अपना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं लोग ईएमएफ। एक बात ध्यान में रख देना, अगर हम कहीं बोलेंगे ईएमएफ तो समझ आना कि वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, याद रहेगा। तो ईएमएफ कुछ नहीं, क्या हम लोग पढ़ रहे थे लोग कि कोई बैटरी है 4 वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, पढ़ रहे थे हम लोग। तो हम वैसे ही बोल रहे हैं कि अगर हम ईएमएफ बोलेंगे तो हम समझ आना कि हम वोल्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगा के सेट नहीं किया गया, बैटरी लेस एकदम, बैटरी कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, तो इंड्यूस्ड मैंने जो अपने से उसके अंदर में जनरेट हुआ है, हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो जब सोलेनॉइड या कोई भी सर्कुलर लूप और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा,
माने पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा तो चार्ज फ्लो करने लगेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो कंडक्टर में करंट आ जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कंडक्टर में करंट आया है? हम इंड पर सेट कर देंगे क्या, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर हैंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें करंट आया है, तब ना वो जीरो से हल्का सा फ्लक्चुएट किया है, जीरो पर नहीं हल्का सा फ्लक्चुएट कर गया है। ये बात समझ में आ रहा है? तो जब सोलेनॉइड या लूप के क्रॉस मैग्नेट एन करता है तब क्या होता है कि ईएमएफ मतलब गैल्वेनोमीटर का कांटा मतलब कोई सेम या अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लगता है, जो इस बात को बताता है कि वो सोलेनॉइड में बिना बैटरी का करंट इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि बिना करंट का गैल्वेनोमीटर कांटा डिफ्लेक्ट नहीं करता है। वो डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि उतना एम्पीयर का करंट उससे होते हुए पास कर रहा है। बोलना रहा ना, तो मान लो कि अगर वो अपने से बता रहे कि 0.2 एम्पीयर, अब बिना 0.2 एम्पीयर का बता देगा क्या, वो हमें 0.2 एम्पीयर बता रहे, इसका मतलब क्या हुआ, गारंटी उस मशीन से होते हुए, वो डिवाइस से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए 0.2 एम्पीयर करंट गया है, तो कम देर के लिए ही सही वो 0.2 एम्पीयर के लिए क्या करेगा कि वो दिखाएगा। तो जब हम ऐसे करेंगे तो मान लो कि इन्हें दिखा रहा है, फिर उल्टा जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अब जीरो से है ना, अब जीरो से रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में क्या करेगा कि वो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन डिफ्लेक्ट करेगा मतलब अभी भी उल्टा डायरेक्शन में ही सही करंट इंड्यूस हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसके चलते जो करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ये पूरा फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही देखा कि भाई देखो मैग्नेट यहाँ पे आया और यहाँ पे आके यहाँ पे रुक गया, जितना देर के लिए आ रहा है उतना देर के लिए डिफ्लेक्ट किया है, यहाँ पे आके रुक गया, तो रुकने का मतलब अब चेंज, अब इस टाइम पर जितना इसमें जा रहा है अगले टाइम पे उतना ही जा रहा है, मतलब चेंज होना बंद हो गया, कांस्टेंट हो गया, अब फिर जीरो पाया जाएगा, अब फिर जितना देर के लिए जाएगा उतना देर डिफरेंट करेगा, अगर रुक गया फिर क्या होगा कि जीरो पाया जाएगा। माने कंटिन्यूअसली सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होना चाहिए, रेट के बारे में बता, और यूनिट टाइम चेंज होना चाहिए, अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक गया तो फिर जीरो पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में सोलेनॉइड न रहे, लगातार चेंज करे और यूनिट टाइम चेंज करे, तब उस सोलेनॉइड के अंदर में करंट आएगा। ये हुआ कि क्या होता है कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। अब आखिर फोर्स कहां से आया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा। कंप्लीटली रीजन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर इतना बात लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ करेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट किसको बोलेंगे, ड्यू टू मैग्नेटिज्म कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म के चलते किसी कंडक्टर में करंट का इंड्यूस होना के फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करंट के चलते मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ रहा था, अब मैग्नेटिज्म के चलते इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ रहा है। मैग्नेटिज्म के चलते इलेक्ट्रिसिटी करंट इंड्यूस किसी कंडक्टर में हो रहा है, एकदम उल्टा है कि नहीं। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फैराडे, सबसे पहले कौन इसको ऑब्जर्व किया था, माइकल फैराडे। व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ लूप और सोलेनॉइड, किसी कंडक्टर के लूप या सोलेनॉइड के अक्रॉस जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है वो भी कंटिन्यूअसली, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। इस बात को कॉज में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है, तब जाके मतलब कहां से वो फोर्स कैसे चेंज हुआ, तो फोर्स आया और उसके चलते ईएमएफ हुआ, उसके चलते करंट इंड्यूस हुआ, ये कॉज में हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो, जब किसी लूप या सोलेनॉइड से जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है तो सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। कब? जब किसी लूप या सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ना रहे, मैग्नेटिक फील्ड बदले, या तो बढ़ते हुए या घटते हुए, समझ में रहा है? तो जब मैं उसके क्रॉस जब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, चेंज होना चाहिए, तब जाके उसमें क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा।
द करेंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप, और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से उसमें करंट इंड्यूस होगा। पहले तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के चलते चार्ज फ्लो करने लगेगा तो करंट आ जाएगा। तो इस फिनोमेना के चलते जो करंट इंड्यूस हुआ उसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अक्रॉस द कंडक्टर ड्यू टू दिस इफेक्ट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ईएमएफ। ठीक है। कौन पोटेंशियल डिफरेंस? जो सोलेनॉइड के अंदर में पहले से नहीं था, वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के चलते आ गया है, इंड्यूस हुआ है, तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। This phenomena happens when there will be relative velocity with respect to each other between magnet and solenoid. मैग्नेट और सोलेनॉइड स्थिर रहेगा तब नहीं होगा। यहाँ पे जाके रुक गया तब वो यहाँ पे क्या हुआ कि जितना देर लग गया उतना देर ले होगा, लेकिन जैसे जाके रुक गया तब रुकने का मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम जाएगा। इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि थोड़ा इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि सेम जाएगा, चेंज नहीं होगा, तब करंट इंड्यूस नहीं होगा। वो फिर वापस जाने लगेगा तो घट रहा है, जितना देर के लिए घटेगा उतना देर के लिए क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा। तो किसी भी सोलेनॉइड या लूप कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कब होता है? इलेक्ट्रिक करंट जब सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कब होगा? जब सोलेनॉइड और किसी मैग्नेट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी होने के चलते मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होने के चलते ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। इसको लोग डिफरेंट केस में यहाँ पे देखे हुए। हाँ, और ये इंड्यूस्ड करंट को डिटेक्ट किया जाता है किस चीज से? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, तो अगर एकदम कम अमाउंट में भी करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा भाई करंट गया है। करंट का भी अपना एक डायरेक्शन होता है, नहीं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। अगर केस 1 में क्या हो रहा है कि सोलेनॉइड रेस्ट में है और मैग्नेट भी रेस्ट में है। इस ये ठीक है, हम मानते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये है, लेकिन जितना मैग्नेटिक फील्ड अभी है बाद में उतना ही रहेगा, दोनों रेस्ट में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस चेंज नहीं हो रहा है। होगा क्या चेंज? स्थिर है, तो इसीलिए इसमें इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? जीरो, करंट इंड्यूस नहीं होगा, एकदम जीरो पर है। और जैसे ही ये रुका हुआ है, ध्यान से देखो, ये रेस्ट में है, सोलेनॉइड रेस्ट में है और ये इधर मूव कर रहा है। जब ये इधर मूव करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा जितना लगे जाएगा उतने ज्यादा जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तब इधर ये ऐसे कर रही है, मतलब इसमें करंट इंड्यूस हुआ है। यहाँ पर भी देखो ये रुका हुआ है और ये इधर जा रहा है, तो जा भी रहा है तब तो ज्यादा है, जगह जगह दूर जाएगा, क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस कम होगा, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? चेंज होगा, तब इसमें क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगा। यहाँ पे देखो इस टाइम में बढ़ने के टाइम में डिफ्लेक्शन इधर की तरफ था, हाँ, और जब ये इधर गया है तो घटने के टाइम में डिफ्लेक्शन इधर की तरफ है। उल्टा डायरेक्शन में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना? अल्टरनेट कर रहा है। और यहाँ पर देखो जब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है तो और चेंज होगा, क्योंकि अगर ई रेस्ट में था, ई जा रहा था तो बढ़ रहा था, और ई भी आया और ये स्पीड में ना बढ़ेगा, दोनों के बीच में और ये ज्यादा स्पीड में क्लोज जाएगा और ये स्पीड में इंक्रीज होगा, तब तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इवेंट जब ये दोनों दूर भी जाएगा तब वो स्पीड में घटेगा, तब भी चेंज हो रहा है, स्पीड में तेजी से चेंज हो रहा है, तभी भी क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। हाँ, दोनों मोशन में रहे और फिर भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब तो चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा। जब सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेगा तो दोनों के बीच में इसका माइनस इसका रिलेटिव v2 माइनस v1 जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। समझ में जाता है, सेम वेलोसिटी से दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तब जाके करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर सोलेनॉइड के क्रॉस मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक, रीजन कल पढ़ा जाएगा।